बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो भी हमारी एक्सरसाइज वही है जो हम पहले हमने की है, एक्सरसाइज 1.5। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे के सारे। हमने पहले स्क्वायर रूट फाइंड करने सीखे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी, दोनों क्वेश्चन में किए हुए हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में और जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसमें फ़र्क आ रहा है फ्रैक्शन का। अब यहाँ देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं फ्रैक्शन में आ रही हैं। जो 1.5 में वैल्यू थी फ्रैक्शन के बगैर आ रही थी। इसमें कुछ मिक्स फ्रैक्शन में भी हमारे पास क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में भी नज़र आ रहे हैं। इनको हम इंशाल्लाह बेटा को सॉल्व करेंगे आज, और आपको सिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, जैसे कि हमारे पास 1.5 एक्सरसाइज थी। क्वेश्चन में मैंने लिखा बेटा एज इट वही बात जो हमने वहाँ पर दोहराई थी कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। ये प्राइम नंबर्स हैं क्या जिन पर हमें इनको डिवाइड करना है और जिनके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमें पहले प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए बेटा। तो प्राइम नंबर हमेशा याद रखें, ऐसे वो तमाम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड हों या 1 पे डिवाइड हों उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। अब 1 जो है ना, 1 इस प्राइम नंबर में नहीं आता, ये 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 के बाद 3 नंबर आ जाता है, फिर 5 आ जाता है। अब 6 चूँकि 2 और 3 दोनों पे डिवाइड होता है, इसलिए 6 नंबर नहीं है, 7 है। उसके बाद 8, 9, 10 नहीं है, 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 है, 19 है, 23 है। बेटा ये सारे नंबर जो है ना प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। पहले आपको इन नंबर्स को पता होना चाहिए जिन पे हमने इनको डिवाइड करना होगा। अब हम देखेंगे आगे हमारे पास जो नंबर क्वेश्चन आ रहा है नंबर 1 वाला, उसमें लिखा हुआ है 49 और 64। अब हमने प्राइम नंबर में इनको डिवाइड करना है। अब 49 किस पे डिवाइड होगा, 7 पे डिवाइड होगा। 7 7 49, 7 1 7। अब 64 आप 8 8 से 64 पे डिवाइड हो सकता है, लेकिन 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे। अब 2 के बाद 32 पे डिवाइड हो गया ये, फिर 2 से डिवाइड किया 16 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया, फिर 8 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया 4 आ गया, फिर 2 पे किया 2 आ गया, फिर 2 पे किया 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, पहले यहाँ पर इक्वल लगा के 49 और 64 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आपने मुकम्मल स्क्वायर रूट लेना है। बाद बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ऐसे नोट कर देते हैं जो कि गलत है, ऐसे लिखते हैं, तो ये गलत तरीका है बेटा, ठीक है। आपने 64 और 49 दोनों को स्क्वायर रूट में लेना है। आप अलग अलग भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर लिखेंगे। 7 है और 7 है, इसका स्क्वायर रूट अलग ले लिया हमने, नीचे का स्क्वायर रूट भी लिया। जो 2 है, फिर 2 है, ये 2 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है। आपने 6 टाइम लिखा, 1 2 3 4 5 6। अब इस पर स्क्वायर रूट भी डाला आपने। अब हम इस पर पेयर बनाएंगे। 7 का स्क्वायर आ गया, नीचे 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, और इनका स्क्वायर रूट आ गया। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास 7 आ गया, नीचे अपने मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 4 2 8, तो ये 8 हमारा बेटा आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर ख़त्म हो गए तो सिंगल सिंगल नंबर आ जाएंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो वही वाला जो 8 8 64 हमारे पास था, वही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा 121 है जो कि 11 पे डिवाइड होगा। 11 1 जार फिर आ गया। अब 625 जो 5 पे डिवाइड होगा। 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 5 2 जार 10। उसके बाद 5 5 जार 25, फिर 5 पे किया 25 आ गया, फिर 5 पे किया 5 आ गया, फिर 5 पे किया 1 आ गया। 4 टाइम्स आ रहा है। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, 6 to 5, और दोनों पे स्क्वायर रूट लगाया, इक्वल का साइन लगा दिया। अब 11 मल्टीप्लाई बाय 11, नीचे 5 4 टाइम्स आ रहा है मेरे पास, हमने 4 टाइम्स 5 लिखा, उस पर स्क्वायर रूट अलग से लगा दिया, अलग से लगा दिया, इक्वल का साइन लगा दिया। अब 11 का स्क्वायर लेकर इसका स्क्वायर रूट अलग कर दिया, और 5 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर हमने स्क्वायर रूट अलग कर दिया। ये दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 11 over 25 हमारा बेटा आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि 5 5 से 25 आ रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट में लिखा 196, ठीक है। अब वो 4 4 1 है। अब हमें पता होना चाहिए किस पे डिवाइड होते हैं। 4 4 1 जो है हमारे पास बेटा वो डिवाइड होगा 3 पर। आपने 3 पर किया, 3 1 ज़ा 3 आ गया। उसके बाद 3 4 ज़ा 12 और 4 7 ज़ा 27। फिर 3 पे किया 49 आ गया, फिर 3 पे 7 पे किया 7 7 ज़ार और 7 1 ज़ार आ गया। यहाँ पे आ जाए 196 आ जाए, इस पर डिवाइड किया मैंने। अभी 2 पे डिवाइड होगा, 2 9 ज़ार 18, और फिर उसके बाद 2 8 ज़ार 16, फिर 2 पे डिवाइड किया 49 यहाँ पे भी आ गया, 7 7 और 7 1 ज़ार आ गया। अब हमने क्या किया बेटा,
दोनों पे स्क्वायर रूट लगाया, 196 के ऊपर भी लगाया और उसके बाद 441 पे भी लगाया हमने। ठीक हो गया बेटा। अब इसके पेयर क्या आ रहे हैं, 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। इसका स्क्वायर रूट आप चाहें तो कंबाइन लगा लें, बेहतर तो अलग लगा लें। 2 है, इन दोनों का स्क्वायर आ गया, 7 का स्क्वायर भी आ गया और 2 का स्क्वायर भी आ गया। नीचे हमारे पास 3 का स्क्वायर भी आ गया, 7 का स्क्वायर भी आ गया। अब ये दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए। अब 2 7 14 और 3 3 21 आ गया। तो आप इसे 7 पे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 7 और 2/3 इसका हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बेटा देखते हैं। ये होल में आ रहा है मेरे पास, तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 13 प्लस करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास आएगा 36 49 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा 49 और 36। 49 को हमने फैक्टर बनाया तो 7 1 ज़ा 7 आ गया, 7 7 ज़ा 49 आ गया। 36 को किया, ये 6 6 ज़ा 36 हो सकता है, लेकिन हम 6 पे नहीं करेंगे, 2 पे करेंगे। 18 ज़ा आ गया, 2 पे किया 9 ज़ा आ गया, 3 पे किया 3 आ गया, फिर 3 पे किया 1 आ गया। तो यहाँ पे फैक्टर हमारे पास आ गए 7 7 ज़ा, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इन सब का स्क्वायर रूट आपने ले लिया। अब 7 का स्क्वायर ऊपर आएगा और नीचे आएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर रूट अलग अलग कर दिए मैंने। दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 7/3 2 6 आ गया। अब चूँकि हमारा क्वेश्चन जो आ रहा था होल में आ रहा था, तो आंसर भी आपने होल में लिखना है। 1 होल 6 1 6 1 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 1 6 1 प्लस के 7 आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखिए मेरे पास जो आ रहा है बेटा 6 7 आ रहा है मेरे पास 6, और यहाँ पर आ रहा है 7 2 9। हमने दोनों को डिवाइड करना है। अब इससे डिवाइड करें 3 पर, तो 3 2 ज़ार 3 4 ज़ार 3 3 ज़ार। उसके बाद फिर 3 पे किया, फिर 81 आ गया, फिर 3 पे किया 27 आ गया, फिर 3 पे किया 9 आ गया, 3 पे किया 3 आ गया, 3 पे किया 1 आ गया। 1 2 3 4 5 6। इसे किस पे डिवाइड करेंगे, इसे 2 पे करेंगे, तो हमारे पास आ गया 3 3 8। फिर 2 पे किया 1 6 9 आ गया, फिर 13 पे किया 13 आ गया, 13 1 ज़ार 13 आ गया। अब हमने इसके पे बना लिए। हमारे पास ऊपर आएगा 2 है, फिर 2 है, फिर 13 है, फिर 13 है। नीचे देखें बेटा 3 ऑफ आ रहा है 6 टाइम्स, 3 4 5 और 6 टाइम्स आ गया। दोनों पे स्क्वायर रूट में लगा दिए। 2 पे स्क्वायर रूट आ गया, 13 पे स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर रूट अलग किया और नीचे का स्क्वायर रूट अलग किया। 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, सारे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए। ठीक है, स्क्वायर जो हो गए 13 2 ज़ार 26 आ गए और 3 3 9 एंड 27 आ गए। ठीक है, यही बेटा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बेटा देखते हैं। इसका जो क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है उसमें देखें 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया मैंने और इसमें 24 प्लस किया, तो हमारे पास आएगा 324। अब ऊपर 324 को हमने यहाँ पे साइड पे डिवाइड किया। देखें यहाँ पे डिवाइड किया तो 162 आ गया, फिर 81 आ गया, फिर 3 पे डिवाइड किया 3 27 बार, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार, 3 1 ज़ार आ गया। अब 25 को किया जो कि 5 5 पे डिवाइड होगा, 5 5 ज़ार 5 1 ज़ार आ गया। ऊपर की फैक्टर हमारे पास आ गया 2 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, 4 टाइम्स 3 आ रहा है। नीचे 5 2 टाइम्स आ रहा है। सब का स्क्वायर रूट लेंगे। अब हमने पेयर बनाए, 3 का पेयर आ गया, फिर 3 का पेयर आ गया, नीचे 5 का स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर रूट हम अलग अलग कर लेंगे। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गए। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, नीचे 5 आ गया। अब 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ार 18 आ गया है, तो 18 और 5 आ गया। अब चूँकि क्वेश्चन होल में था तो आंसर भी होल में लाएंगे, तो 3 5 ज़ार 15 और फिर 3 ऊपर आ गया 18 आ गया। तो ये हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया। बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड्स। अब ये जो क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ रहे हैं हमारे पास, एक क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन का भी है, उसे हमने सॉल्व करना है डिवीजन मेथड के साथ। है ये भी फ्रैक्शन के अंदर ही बेटा। ठीक है, इन्हें मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर देखें नोट किया हुआ है। अब 144 है और 225 है। ठीक है, आप इसे अलग अलग करोगे। जी बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर साइड पर, ये आपका रॉ वर्क नहीं है, नीट वर्क है। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा,
लेफ़्ट साइड से हमने कल मैंने बताया भी था आपको, सॉरी पिछले लेक्चर में, कि लेफ़्ट साइड से आपने ना इसके पेयर बनाने हैं। जहाँ पे हम छोटी क्लास में यूनिट याद करते हैं, यूनिट 10 हंड्रेड्स, तो इस साइड से हमने पेयर बनाए। अगर साइड पर 1 डिजिट बच गया तो आपने 1 को सॉल्व करना है, अगर 2 डिजिट बच गए तो उनको सॉल्व करना है और एक पेयर से मल्टीप्लाई करना है। अब ये पेयर यहाँ पर सेम होना चाहिए, ठीक है। ये सेम होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि स्केयर की बात है, स्केयर होना चाहिए तो स्केयर सेम नंबर्स का ही होगा। तो 1 में 1 मल्टीप्लाई किया 1 ही आ गया, इसे माइनस किया तो ऊपर से पूरा एक पेयर हमने नीचे उतारा, ठीक है। 1 1 तो 0 हो गया और पेयर नीचे उतारा। अब ये जो साइड पे आपने 1 लिखा हुआ था, इसमें फिर 1 प्लस किया और फिर ये 2 आ गया। अब नेक्स्ट डिजिट भी हमें एक पेयर चाहिए, तो हमें नज़र आ रहा है कि 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 बन जाएगा और तो 44 आ जाएगा। यानी ये वाला डिजिट हमारा सेम आ रहा है, ये डिफरेंट डिजिट नहीं आ सकते। स्केयर में हमने डिफरेंट डिजिट नहीं लेकर आने। अब ये मुकम्मल सॉल्व हो गया। अब इस पर पेयर बनाए तो यहाँ पे 2 अकेला बच रहा है। अब 1 2 से 2 नहीं करना, हमें 2 1 से 2 नहीं करना, ये नंबर हमारे सेम होने चाहिए। ये 1 आ गया, फिर मैंने माइनस किया इनको, अब ये 1 बच गया, ऊपर से पूरा पेयर हम नीचे उतारा हमने, ठीक है। अब इसमें 1 में 1 प्लस किया तो ये 2 आ गया। नेक्स्ट डिजिट में बस 125 है तो 5 होगा ये वाला डिजिट। यहाँ भी 5 लिखा, यहाँ 5 लिखा, 125 लिखा और ये नीचे क्रॉस लगा दी मैंने। तो ये दोनों जो मैंने किए हैं बेटा, ये नीट वर्क है हमारा, ये रफ वर्क नहीं है। अब आप क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करेंगे, आप 144 जो हमारे पास नंबर आ रहा है और नीचे आ रहा है 225, इनका आपने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास जवाब आ गया, ऊपर 12 बच गया और नीचे हमारे पास आ गया 15। आप चाहें तो 3 पे कटिंग हो रहा है, कटिंग कर लें, वैसे तो यही आंसर है। अगर आपके टीचर्स कहें इसको कटिंग करके 3 पे डिवाइड कर दें तो 3 4 से 12 और 3 5 से 15, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है। आंसर तो ये भी ठीक है, लेकिन क्योंकि सेम टेबल में डिवाइड हो रहे हैं तो आप डिवाइड कर लो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट पार्ट के अंदर 169 और 256 है, तो हम क्या करेंगे, देखें 169 हमारे पास है, वही हमने पहले यहाँ पे पेयर बनाए, यहाँ पे 1 डिजिट बच रहा है तो हम 1 को ही सॉल्व करेंगे और नीचे माइनस किया तो 69 के नीचे आ गया। साइड पर हमने फिर इसको सेम नंबर प्लस किया तो 2 आ गया। आगे हमें चूँकि 9 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो 69 हमारे पास आ गया। क्रॉस लगा दी नीचे आपने, यहाँ पर 256 है, पेयर बनाए 2 आ गया। 1 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 1 1 ज़रा 1 आ गया, माइनस किया तो 156 आ गया। 1 में 1 को 1 प्लस किया 2 आ गया। नेक्स्ट चीज़ में बस 6 आ रहा है तो 6 से करेंगे, 6 6 से 36 आ रहा है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब 156 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करने पर आप मल्टीप्लाई करके भी देख लें बेटा, यही हमारे नंबर्स आएंगे, ठीक है। अगर आप 26 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 156 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब ये वाले जो नंबर हमारे पास आ गए हैं, अब आपने क्या करना है, लास्ट में नीचे पे 169 और 256 का स्क्वायर रूट लिया मैंने, दोनों कंबाइन होना चाहिए स्क्वायर रूट, और फिर हमारे पास जो आंसर आ गया, ऊपर हमारे बच रहा है 13 और नीचे आ रहा है 16। चूँकि ये एक टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते तो यही इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटे, देखते हैं हम थर्ड पार्ट में होल में वैल्यू आ रही है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम होल वैल्यू ख़त्म करेंगे। आपने 64 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ और 41 प्लस किया, 361 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला वर्क मैं यहाँ पे करूँगा नीचे सॉल्व इसके। 361 हमारे पास आ गया, तो हमने पेयर बनाए तो 61 अलग हो गया, 3 अलग हो गया, तो पहले आप 3 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी 1 1 ज़र 1 ही आना चाहिए। बाकी हमारे पास 2 आ गया, ऊपर से 61 हमने नीचे उतारा। अब क्या करेंगे, हम वही साइड पर हमने 1 में 1 प्लस किया तो हमारे पास 2 आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास चूँकि ये 1 आए तो 9 9 ज़र 81 आता है, तो यहाँ पे 9 लगाओ, यहाँ पे 9 लगाओ, तो ये 261 इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। 29 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 261 ही आएगा। इस तरह हम यहाँ पर 64 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। आपने डबल हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 8 से 8 को मल्टीप्लाई किया तो 64 हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 361 ओवर 64 का स्क्वायर रूट, ठीक है। देखिए दोनों पे लगाया मैंने स्क्वायर रूट, आंसर क्या हमारे पास आ गया 19 ओवर 8 हमारे पास आ गया। चूँकि क्वेश्चन हमारा होल में था तो आंसर भी आपने होल में ही लाना है, तो 2 होल 3 ओवर 8 ये बेटा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, 19 को अंदर के 8 से डिवाइड करोगे, 8 2 16 आ जाएगा और बाकी बच जाएगा 3, तो आपने ऐसे करना 2 होल 3 ओवर 8, ठीक है। ये रावर्क में आप कर सकते हो। ये हमारा बेटा आंसर आ गया, क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया और एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।